तिवारी गौरव तिवारी की। गौरव तिवारी। जब आप अंधेरे में झांकते हैं तो कभी-कभी अंधेरा भी आपको वापस घूरने लगता है। एक हेल्दी इंसान, एक खुश मिजाज पायलट अचानक बाथरूम में गिरता है और जब वो मिलता है तो मानो किसी अनजान ताकत ने उसका गला घोंट दिया हो। आज क्राइम जंगल में हम खोलेंगे गौरव तिवारी की जिंदगी की वो फाइल जिसे बंद कर दिया गया था। मौत से कुछ दिन पहले गौरव ने अपनी पत्नी से कहा था, एक नेगेटिव ताकत मुझे अपनी तरफ खींच रही है, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। उन्हें पता था, उन्हें एहसास हो गया था कि उनका वक्त खत्म हो रहा है। लेकिन सवाल यह है, वो ताकत आई कहां से? क्या वो उनके पीछे भानगढ़ से आई थी या वो कोई साजिश थी? चलिए जानते हैं इंडिया के सबसे बड़े मिस्ट्री बॉय की कहानी, द रियल स्टोरी ऑफ गौरव तिवारी। 7 जुलाई 2016 सुबह के 11 बजे थे, जब पूरा देश अपने रोजाना के कामों में व्यस्त था। द्वारका के एक फ्लैट में एक ऐसी चीख गूंजी जिसने इंडिया के पैरानॉर्मल वर्ल्ड को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। एक नौजवान जिसके पास जिंदगी जीने के हजारों सपने थे, अपने ही बाथरूम में मृत पाया गया। गले पर एक काली लकीर, जैसे किसी ने उन्हें अदृश्य हाथों से दबोच लिया हो। लोग कहते हैं कि वो भूत प्रेतों से नहीं डरते थे, वो तो उनसे बात करते थे। लेकिन क्या उनका विश्वास ही उनकी मौत का कारण बना? आज क्राइम जंगल पर हम उस पर्दे को उठाएंगे जो गौरव तिवारी की रहस्यमयी मौत और उनकी हैरत अंगेज जिंदगी के बीच खड़ा है। ये उनकी मौत की कहानी नहीं है, ये उनकी अवेकनिंग की कहानी है। गौरव का जन्म बिहार के एक संस्कारी और डिसिप्लिन परिवार में हुआ। उनके पिता उदय तिवारी इंडियन एयरफोर्स में एक ऑफिसर थे। डिसिप्लिन उनके खून में था। गौरव बचपन से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। उन्हें सिर्फ एक चीज से प्यार था, आसमान। उन्हें उड़ना पसंद था। उन्हें वो ऊंचाइयां पसंद थीं जहां से दुनिया छोटी दिखती है। स्कूलिंग के बाद गौरव ने मॉडलिंग और एक्टिंग में भी हाथ आजमाया। वो एक हैंडसम, वेल बिल्ट और कैरिज्मेटिक लड़के थे। लेकिन परिवार की परंपरा और अपने जुनून को देखते हुए उन्होंने कमर्शियल पायलट बनना चुना। 2003 में उनका सफर शुरू हुआ। उस वक्त अगर आप गौरव से पूछते कि क्या भूत होते हैं, तो वो शायद आप पर हंसते थे। उनका विश्वास सिर्फ फिजिक्स, इंजन और साइंस पर था। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। 2007 में वो टेक्सास, यूएसए गए अपनी एडवांस ट्रेनिंग के लिए। ये वो मोड़ था जहां एक पायलट के रास्ते में अंधेरा आने वाला था। गौरव टेक्सास के एक रेंटल अपार्टमेंट में अपने 3 दोस्तों के साथ शिफ्ट हुए। शुरुआत के 2 महीने बहुत नॉर्मल बीते, दिन भर फ्लाइट सिमुलेटर्स और रात को गहरी नींद। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। पहले तो उन्हें लगा कि शायद जेट लैग है या ज्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस। एक रात लगभग 3 बजे गौरव की आंख खुली। उन्हें लगा कि उनके कमरे का टेम्परेचर अचानक गिर गया है। टेक्सास की गर्मी में उनके कमरे में इतनी ठंड थी कि उनकी सांस ठंड से धुआं बन रही थी। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सीने पर किसी ने 100 किलो का वजन रख दिया हो। इसे साइंस की भाषा में स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। लेकिन गौरव के लिए ये उससे कहीं ज्यादा था। उन्होंने देखा दरवाजे के पास एक काली परछाई खड़ी थी। वो परछाई उन्हें घूर नहीं रही थी, वो उन्हें महसूस कर रही थी। अगले दिन उनके दोस्तों ने भी ऐसी ही बातें बताईं। किसी ने रसोई में बर्तन गिरने की आवाज सुनी तो किसी ने बाथरूम में किसी लड़की के रोने की। गौरव ने सोचा, मैं एक पायलट हूं, मैं डर नहीं सकता। उन्होंने अपार्टमेंट में हिडन कैमरास लगाए ताकि ये साबित कर सकें कि ये सब दिमाग का वहम है। लेकिन जब उन्होंने फुटेज देखी तो उनके होश उड़ गए। कैमरास अपने आप बंद हो रहे थे और ऐसी आवाजें रिकॉर्ड हो रही थीं जो इंसानी नहीं थीं। एक वॉइस रिकॉर्डिंग में साफ सुना गया, गेट आउट। इस घटना ने गौरव को बदल दिया। उन्होंने पायलट ट्रेनिंग पूरी की, लाइसेंस लिया, लेकिन उनका ध्यान अब आसमान से हटकर आत्माओं पर चला गया था। उन्होंने पायलट की नौकरी नहीं की। उनके पिता नाराज थे, दोस्त हैरान थे। सबका एक ही सवाल था, लाखों की सैलरी छोड़कर भूत पकड़ोगे? गौरव ने कहा, मैं भूत नहीं पकड़ूंगा, मैं उन्हें समझूंगा। उन्होंने अमेरिका में ही मेटाफिजिक्स की पढ़ाई शुरू की।
उन्होंने सीखा कि हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डी नहीं है, बल्कि एनर्जी है। और आइंस्टाइन का लॉ कहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो मौत के बाद वो एनर्जी कहाँ जाती है? यही वो सवाल था जिसने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की बुनियाद रखी। गौरव इंडिया वापस आए एक मिशन के साथ। वो नींबू मिर्ची और तांत्रिकों के डर को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने अपने साथ कुछ ऐसे गैजेट्स लाए जो इंडिया के लिए बिल्कुल नए थे। ईएमएफ मीटर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को नापता है, क्योंकि कहते हैं जब कोई आत्मा आसपास होती है तो इलेक्ट्रिसिटी में बदलाव आता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना यानी ईवीपी, वो रिकॉर्डर जो उन आवाज़ों को सुन सकता है जो इंसानी कान नहीं सुन सकते। और स्पिरिट बॉक्स, जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज को स्कैन करके आत्माओं को एक वॉइस देता है। गौरव का मानना था कि भूत आपको मारना नहीं चाहते, वो बस कम्युनिकेट करना चाहते हैं। लेकिन क्या हर आत्मा मासूम होती है, या कुछ ऐसी भी हैं जो इतनी सदियों से भूखी हैं कि वो किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाती? गौरव अब तैयार थे इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों का सच सामने लाने के लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इंडिया की मिट्टी में दबे रहस्य अमेरिका से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। गौरव तिवारी इंडिया वापस आ चुके थे, लेकिन उनके पास सिर्फ गैजेट्स थे, कोई बड़ा सबूत नहीं। इंडिया एक ऐसा देश है जहां हर दूसरी गली में एक भूत की कहानी है, लेकिन गौरव को कहानियां नहीं, डेटा चाहिए था। आज क्राइम जंगल के इस एपिसोड में हम गौरव के साथ चलेंगे राजस्थान के उन सुनसान रास्तों पर जहां सूरज ढलने के बाद मौत का पहरा होता है, भानगढ़ का श्राप और कुलधरा का सन्नाटा। क्या गौरव वहां से बचकर निकल पाए? राजस्थान का अलवर जिला, यहां स्थित है भानगढ़ का किला। कहते हैं 16वीं सेंचुरी में एक तांत्रिक सिंघिया ने इस किले को श्राप दिया था कि यहां कोई जिंदा नहीं रहेगा। एएसआई ने यहां रात को रुकना कानूनन जुर्म बनाया है, लेकिन गौरव तिवारी के लिए ये एक चैलेंज था। गौरव ने बताया था कि जब वो पहली बार किले के अंदर गए तो माहौल बिल्कुल भारी था। उनके ईएमएफ मीटर्स अचानक स्पाइक करने लगे। बिना किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स के इतनी एनर्जी कहां से आ रही थी? गौरव ने वहां ईवीपी सेशन शुरू किया। उन्होंने पूछा, क्या यहां कोई है जो हमसे बात करना चाहता है? कुछ देर सन्नाटा रहा और फिर एक हल्की सी आवाज रिकॉर्ड हुई, एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। गौरव ने जब उसे एनालाइज किया तो वो एक पुरानी भाषा जैसा लग रहा था। क्या वो सिंघिया तांत्रिक था या वो राजकुमारी रत्नावती की आत्मा? गौरव का निष्कर्ष हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, भानगढ़ हॉन्टेड है, लेकिन वहां डर से ज्यादा रेजिडुअल एनर्जी है। मतलब वहां का इतिहास इतना दर्दनाक था कि उसकी यादें आज भी हवाओं में गूंजती हैं। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर एक और रहस्य गौरव का इंतजार कर रहा था, कुलधरा। एक ही रात में 84 गांव के लोग इसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जाते जाते वो एक ऐसा श्राप दे गए कि आज 200 साल बाद भी यहां कोई घर नहीं बसा सका। गौरव ने यहां पूरी रात बिताई। उन्होंने बताया कि रात के 2 बजे जब सब कुछ खामोश था, उन्हें अपने टेंट के बाहर पैरों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई मिट्टी पर चल रहा हो। जब उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर बच्चों के पैरों के निशान दिखाई दिए, जो अचानक बीच रास्ते में गायब हो गए। कुलधरा में एक ऐसी घटना हुई जिसने गौरव को भी डरा दिया। उनका एक इक्विपमेंट जो एक टेबल पर रखा था, अपने आप हवा में हिला और नीचे गिर गया। वहां कोई हवा नहीं थी, कोई वाइब्रेशन नहीं थी। गौरव ने कहा, यहाँ की आत्माएं गुस्से में हैं, वो नहीं चाहती कि कोई उनकी शांति भंग करे। इन इन्वेस्टिगेशंस ने गौरव को फेम तो दिया, लेकिन उनकी सेहत और दिमाग पर असर डालना शुरू कर दिया। हर इन्वेस्टिगेशन के बाद गौरव काफी कमजोर महसूस करते थे। वो कहते थे कि जब हम किसी नेगेटिव एंटिटी से कांटेक्ट करते हैं तो वो हमारी बॉडी की एनर्जी खींच लेती है। गौरव ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं जितना इन आत्माओं के करीब जा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि कुछ मेरे पीछे आ रहा है। क्या ये उनका वहम था या वो टेक्सास वाली वो ब्लैक शैडो उन्हें इंडिया तक ढूंढते हुए आ गई थी? गौरव अब सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटर नहीं रहे थे, वो एक सेलिब्रिटी बन चुके थे। MTV गर्ल्स नाइट आउट और हॉन्टेड वीकेंड्स जैसे शोज ने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया था। लेकिन इसी फेम के पीछे एक दुश्मनी पनप रही थी, एक ऐसी ताकत से जो उन्हें खत्म करना चाहती थी। 2010 से 2015 तक का वक्त। अगर आप इंडिया में पैरानॉर्मल या भूत शब्द का जिक्र करते तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता वो था गौरव तिवारी। वो अब सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटर नहीं रहे थे, वो एक हाउस होल्ड नेम बन चुके थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान रात भर आत्माओं से बातें करता है, वो दिन की रोशनी में कैसा महसूस करता होगा?
आज क्राइम जंगल के इस तीसरे हिस्से में हम पर्दा उठाएंगे गौरव तिवारी की उस जिंदगी से जो कैमराज ने कभी नहीं दिखाई। फेम, टीवी शोज का प्रेशर और एक ऐसी ताकत जो उनके पीछे उनके घर तक पहुंच गई थी। जब गौरव ने MTV गर्ल्स नाइट आउट ज्वाइन किया तो उन्हें यूथ आइकन का दर्जा मिला। इस शो ने इंडिया में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को कूल बना दिया। लेकिन गौरव के लिए ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था। वो अक्सर सेट्स पर थक जाते थे क्योंकि टीवी प्रोड्यूसर्स को मिर्च मसाला और धमाके चाहिए होते थे, जबकि गौरव सच और डेटा के पीछे थे। उन्होंने कई बार इंटरव्यूज में कहा कि इन्वेस्टिगेशन और टीवी शो में बहुत फर्क होता है। टीवी के लिए उन्हें उन जगहों पर रुकना पड़ता था जहां एनर्जी इतनी नेगेटिव थी कि एक आम इंसान वहां 5 मिनट भी नहीं रुक सकता, लेकिन गौरव घंटों वहां बिताते। यही वो वक्त था जब उनके गैजेट्स में क्लास A EVPs रिकॉर्ड होने लगे, साफ आवाजें जो उनका नाम पुकारती थीं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान गौरव अक्सर नेगेटिव एंटिटीज या डिमोनिक प्रेजेंस का जिक्र करते थे। उनका मानना था कि कुछ आत्माएं अटैच हो जाती हैं। 2015 के आसपास गौरव के व्यवहार में बदलाव आने लगा। जो गौरव हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, वो अब अक्सर गहरी सोच में डूबे रहते। उन्होंने अपने जर्नल्स में लिखा कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें हर वक्त घूर रहा है। जब वो सोते तो उन्हें अजीब सपने आते। टेक्सास में जो काली परछाई उन्होंने देखी थी, वो अब इंडिया में उनके बेडरूम के कोने में खड़ी दिखाई देने लगी थी। क्या ये सिर्फ उनका दिमाग था जो हजारों केसेस के बाद थक गया था, या सच में कुछ उनके पीछे था? जनवरी 2015 में गौरव ने आर्या से शादी की। आर्या एक बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से थी। वो गौरव से प्यार करती थी, लेकिन उनका काम वो उन्हें पसंद नहीं था। कौन सी पत्नी चाहेगी कि उसका पति हर दूसरी रात शमशान या पुरानी हवेलियों में बिताए? गौरव और आर्या के बीच तनाव बढ़ने लगा। आर्या का कहना था कि गौरव घर पर होने के बाद भी वहां नहीं होते थे। वो अक्सर किसी अदृश्य चीज से बातें करते या अचानक शांत हो जाते। एक बार गौरव ने आर्या से कहा था, मुझे लगता है कोई मुझे खींच रहा है। मैं रोकना चाहता हूं पर मैं रुक नहीं सकता। अपनी मौत से कुछ महीने पहले गौरव ने एक बहुत खतरनाक केस लिया था। इस केस की डिटेल्स आज भी पूरी तरह बाहर नहीं आई हैं। उन्होंने बताया था कि इस बार वो किसी भूत से नहीं, बल्कि एक डार्क फोर्स से लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था कि शायद उनका वक्त खत्म हो रहा है। क्या उन्हें अपनी मौत का एहसास हो गया था, या उन्हें कोई धमकी मिल रही थी? लोग कहते हैं कि गौरव ने एक ब्लैक मिरर इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें उन्होंने अपनी ही मौत की तारीख देख ली थी। मगर साइंस इसे नहीं मानती। लेकिन गौरव के लिए साइंस और पैरानॉर्मैलिटी के बीच की लकीर धुंधली होती जा रही थी। गौरव तिवारी अपने करियर के टॉप पर थे, लेकिन उनकी रूह थक चुकी थी। अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस खौफनाक रात की, 7 जुलाई 2016। क्या हुआ था उस बाथरूम में? वो काली लकीर क्या थी, और क्यों उनके पिता ने कहा कि गौरव को किसी ने मार दिया? 7 जुलाई 2016, द्वारका, सेक्टर 7, दिल्ली। मौसम बिल्कुल आम था। गौरव तिवारी के घर में सब कुछ रोजाना की तरह चल रहा था। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि अगले कुछ घंटों में इंडिया का सबसे बड़ा घोस्ट हंटर खुद एक रूह बनने वाला है। एक ऐसी मौत जिसका जवाब ना तो साइंस के पास था और ना ही तंत्र विद्या के पास। आज क्राइम जंगल के इस चौथे पार्ट में हम उस बाथरूम का दरवाजा खोलेंगे जहां गौरव अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। क्या वो एक हादसा था? क्या वो खुदकुशी थी? या फिर किसी अदृश्य शक्ति ने अपना वादा पूरा किया था? सुबह 10 बजे गौरव हमेशा की तरह उठे। उन्होंने अपने पिता और पत्नी से बात की। उनके व्यवहार में कोई ऐसी बात नहीं थी जो एबनॉर्मल लगे, लेकिन उनकी आंखों में थकान थी। वो थकान जो पिछले कुछ महीनों से उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। सुबह 11 बजे गौरव बाथरूम में गए। उनके पिता और उनकी पत्नी आर्या बाहर ही थे। कुछ देर बाद बाथरूम से एक जोरदार गिरने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज फर्श पर गिरी हो। दरवाजा अंदर से बंद था। आर्या ने आवाज दी, गौरव क्या हुआ? कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। जब दरवाजा खुला तो नजारा खौफनाक था। गौरव फर्श पर बेहोश पड़े थे। उनका चेहरा नीला पड़ रहा था और सबसे हैरान करने वाली चीज थी उनके गले पर एक पतली काली लकीर। गौरव को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉट डेड घोषित कर दिया। शुरुआत में लगा कि ये एक नॉर्मल हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसने सबको हैरान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक
मौत का कारण एस्फिक्सिएशन यानी दम घुटना था। गले पर जो निशान था वो किसी रस्सी का नहीं था। पुलिस को बाथरूम में ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे कोई खुद को फांसी लगा सके, ना कोई सुसाइड नोट, ना कोई जहर के निशान। सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर रस्सी नहीं थी और किसी ने गले को हाथों से नहीं दबाया तो वो काली लकीर कहाँ से आई? गौरव के पिता ने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जिसने इन्वेस्टिगेशन को ही बदल दिया। उन्होंने कहा, गौरव पिछले कुछ दिनों से कह रहा था कि कोई नेगेटिव फोर्स उसे अपनी तरफ खींच रही है। हमने सोचा थकान है, पर वो सच बोल रहा था। लोगों ने दबे पांव बातें शुरू कर दी। क्या ये वही ब्लैक शैडो थी जो टेक्सास से उनका पीछा कर रही थी? क्या गौरव ने किसी ऐसी आत्मा को छेड़ दिया था जो मौत से कम पर राजी नहीं थी? दिल्ली पुलिस के लिए ये केस एक सरदर्द बन गया था। उन्होंने गौरव का लैपटॉप और फोन स्कैन किया। उन्हें पता चला कि मौत से कुछ घंटे पहले गौरव ने कुछ अजीब सर्च किया था। वो क्या था? गौरव चले गए, लेकिन अपने पीछे सवालों का एक समुंदर छोड़ गए।